और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान से ये बड़ी खबर है जहां जापान के पूर्व पीएम को गोली मारी गई है। शिंजो आबे पर गोली चलाई गई है जापान के नारा शहर में, जब वो एक कार्यक्रम के दौरान संबोधन दे रहे थे उस दौरान उन पर हमला किया गया। आपको बता दें कि शिंजो आबे के गले में गोली लगी है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और जिस तरह से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है और शिंजो आबे के गले में ये गोली लगी है। बताया जा रहा था कि गले में गोली लगने के बाद खून बहता हुआ भी देखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीरज का। नीरज, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, एक अपडेट ये है कि गले में खून लगा हुआ देखा गया और वहां से जो कुछ मीडिया माध्यम है जापान में उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चेस्ट में गोली लगी। हो सकता है जब गिरे हों तो गले में खून के छींटे गए हों, इस तरह की जानकारी अब तक सामने आ रही है। लेकिन शिंजो आबे जो कि जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन पर ये हमले के पीछे क्या वजह थी, इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। और दूसरी तरफ नारा शहर का नाम है जो कि पश्चिमी जापान में है, वहां एक कार्यक्रम को ये संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन पर हमला हुआ है। आरोपी की पृष्ठभूमि क्या है, इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है जापान की पुलिस ने। नारा के जो स्थानीय पुलिस है उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपने आप में जापान के लिए एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना की आखिर क्यों हमला किया गया है शिंजो आबे पर। जी, मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल नीरज ये हो जाता है कि आखिर सुरक्षा के इंतजाम वहां पर रहे होंगे, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का हमला किस तरह से पूर्व पीएम पर हो गया? बिल्कुल, इस पृष्ठभूमि क्या है, आरोपी की पृष्ठभूमि क्या है, इस पूरे मसले पर पुलिस की जांच शुरू हो गई है। जहां ये हमला किया गया है, आरोपी गिरफ्तार हो गया, तो इसलिए अब जहां ये हमला किया गया उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ तो कर दिया है पुलिस ने। लेकिन आरोपी से पूछताछ जारी है पुलिस की। लेकिन सबसे अभी पूरे जापान की नजर इस बात को लेकर है, जापान से जुड़े जो राजनीतिज्ञ हैं या बाकी लोग हैं उनकी नजरें इस बात पर है कि शिंजो आबे की हालत जो है वो ठीक रहे, कोई ऐसी खबर सुनने को ना मिले जिससे जापान दहल जाए। इस तरह की प्रार्थनाएं हो रही हैं जापान में कि शिंजो आबे पर जो हमला हुआ है उससे वह किसी तरह से घायल बुरी तरह से जरूर हुए होंगे, क्योंकि गोली से हमला हुआ है, लेकिन उनकी जान वो सही सलामत रहे, इस बात की दुआएं जापान की तरफ से की जा रही हैं। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता दें, जापान से ये बड़ी खबर है जहां पर पूर्व पीएम जापान के शिंजो आबे, उन पर गोली चलाई गई है। नारा शहर में वो मौजूद थे और एक कार्यक्रम में वो संबोधन दे रहे थे और इस भाषण के दौरान ही उन पर हमला किया गया। शिंजो आबे के गले में गोली लगी है। शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके अपडेट्स भी हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आबे को आरोपी ने पीछे से गोली मारी और आबे को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिंजो आबे इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और यह भी खबर सामने आ रही है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, कार्डियक अरेस्ट हुआ। और एक कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है जो कि न्यूज 18 इंडिया इस वक्त एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें उस जगह की है जहां पर यह हमला हुआ, जापान के नारा में, जहां पर शिंजो आबे मौजूद थे और वो कार्यक्रम के दौरान संबोधन दे रहे थे। उस वक्त ये हमला होता है और उसके बाद की कुछ तस्वीरें हम और आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे करके वहां से जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, नजरें इस बात पर बनी हुई है, जानकारी इसको लेकर इकट्ठा की जा रही है कि शिंजो आबे की हालत इस वक्त कैसी है। वो इस वक्त फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन गोली लगी है, खून बहता हुआ देखा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि गोली लगने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। ऐसे में उनकी हालत क्या है, इस पर लगातार नजरें बनी हुई है। लेकिन साथ ही सवाल इसको लेकर भी उठता है कि आखिर इस तरह का हमला हुआ कैसे, जबकि कार्यक्रम में वो मौजूद थे। जाहिर तौर पर वहां सुरक्षा के इंतजामात रहे होंगे। इसको लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे लगातार उसके बैकग्राउंड को, उसकी हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हमलावर का मकसद क्या था, शिंजो आबे पर गोली चलाने का मकसद आखिर था क्या। आबे को पीछे से गोली मारी गई, गले में ये गोली लगी, खून बहता हुआ देखा गया। एक एक करके जो जानकारी, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है और ये तस्वीर उसी जगह की है, उसी लोकेशन की है जहां पर ये हमला हुआ है। बड़ी खबर जापान से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरों के जरिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब शिंजो आबे पर गोली चलाई गई और गोली लगने के बाद वो गिर पड़े नीचे, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत क्या है इसको लेकर अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो जापान के नारा शहर से ये बड़ी खबर, और अपने आप में जापान को दहलाने के लिए ये खबर काफी है। न सिर्फ जापान के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।
रामनगर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक कार ढेला नदी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि एक लड़की को बचा लिया गया है। अभी तक रेस्क्यू कर 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। कार से 4 शवों को निकाला जा चुका है, बाकी की तलाश की जा रही है। कार में सवार सभी लोग आपको बता दें कि पंजाब के बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर से। तस्वीर सामने आई है जहां एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई। 10 लोग इस गाड़ी में सवार थे। रामनगर की ढेला नदी में सुबह सुबह कहर बरपा है। रात हुई बारिश, 2 बजे बाद बारिश बताई जा रही है कि यहाँ हो रही थी। उसके बाद जो बारिश हुई है उस बारिश में ढेला नाला अपने पूरे उफान पे था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ढेला नाला है। इस ढेला नाले ने कहर ढाया है। इसमें एक आर्टिका गाड़ी इसमें बह गई, जिसमें 10 लोग सवार थे, जिसमें से 9 की मौत हो गई और एक लड़की जो है वो जीवित है, जिसको ले जाया गया है। ये पर्यटक बताया जा रहा है कि पंजाब से यहाँ आए थे। पंजाब से आने के बाद ये ढेला से सुबह रामनगर की ओर जा रहे थे। आप देख सकते हैं इस सबको देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ है। लोग मदद के हाथ भी बढ़ा रहे हैं। गाड़ी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग इस गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लेकिन उन ट्रैक्टरों से भी वो गाड़ी निकल नहीं पा रही है। इस तरह से वो गाड़ी वहाँ पर दब गई है या फंस गई है पत्थरों के बीच कि वो निकल नहीं पा रही है। अब ये 5 बॉडी कितनी देर में निकलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इधर केरल के तटीय शहर कोच्चि में समुद्र से लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच समुद्री लहरों से निचले इलाकों में तेजी से मिट्टी का कटान हो रहा है और समुद्र का पानी सैलाब बनकर गांवों में घुस रहा है, जिससे फसलों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है। वहीं जलभराव के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, जबकि ऐसे हालात में जरूरी कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलना लोगों की मजबूरी है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो केरल से लेकर कश्मीर तक बारिश का अलर्ट है। केरल में समुद्र की लहरें घरों के अंदर पहुंच गई हैं, तो पहाड़ों पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। कई जगह से पहाड़ खिसकने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और असम में जोरदार बारिश ने बेहाल कर दिया है। गुजरात के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर है, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आपको दिखा रहे हैं। वहीं गुजरात के जामनगर में बाढ़ के पानी में छात्रों से भरी एक स्कूल बस पलट गई। बताया गया कि यह घटना बस के ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। जो कहा जा रहा है कि नदी पर बने पुल पर लबालब पानी भरा होने के बावजूद बस को चलाता ले गया।